सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे पाश्चात्य संगीत पद्धति पर, वेस्टर्न म्यूजिक नोटेशन सिस्टम पर। तो पाश्चात्य संगीत पद्धति क्या है? पश्चिमी देशों में जो संगीत पद्धति प्रयोग में होती है उस संगीत को पाश्चात्य संगीत पद्धति कहते हैं। भारत और पाश्चात्य दोनों देशों की स्वरलिपि पद्धति में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय स्वरलिपि पद्धति का इतिहास अति प्राचीन नहीं है, क्योंकि यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के कारण स्वरलिपि पद्धति का विकास पूर्णतः नहीं हो पाया, परंतु इसके विपरीत पाश्चात्य संगीत में स्वरलिपि पद्धति अधिक प्रणालीबद्ध तथा व्यवस्थित, सरल एवं परिष्कृत है। इसका मुख्य कारण यह है कि पाश्चात्य संगीत में मौखिक संगीत के स्थान पर लिखित संगीत पर अधिक जोर दिया जाता है। यद्यपि प्राचीन चर्च के प्लेन सॉन्ग कहीं भी आज लिखित रूप में प्राप्त नहीं है, इसका अर्थ यह है कि धीरे धीरे ही स्वरलिपि पद्धति का विकास हुआ। इतिहासकारों की हम जब बात करते हैं तो इतिहासकारों का कहना है कि ग्रीक के दार्शनिक पाइथागोरस ही ईसवा पूर्वी 584 से 500 प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने आधुनिक स्वरलिपि पद्धति की नींव रखी। इनके पहले ग्रीक संगीत अक्षरों में लिखा जाता था। ग्रीक के लोग ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संगीत में लिखित सामग्री छोड़ी थी। इस प्रकार विकास के लंबे दौर से गुजरने के पश्चात पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति आज अपने वर्तमान स्वरूप में स्थापित हो चुकी है। स्टाफ नोटेशन के रूप में यह लगभग पूर्ण रूप प्राप्त कर चुकी है। यही कारण है कि अधिकतर देशों के लोग यही नोटेशन अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध करने के लिए अपनाते हैं। भारतवर्ष में जिस प्रकार भातखंडे एवं पलुस्कर स्वरलिपि पद्धतियाँ प्रचार में हैं, ठीक उसी प्रकार पाश्चात्य संगीत में भी स्वरलिपि पद्धति का अपने तरीके से प्रचार एवं प्रसार किया गया। यहाँ मुख्य रूप से 4 पद्धतियाँ प्रचलन में हैं, जिनका आधार लेकर अन्य स्वरलिपियों का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सोल्पा स्वरलिपि पद्धति के बारे में। तो संगीत की प्रारंभिक शिक्षा में इस पद्धति का विशेष प्रचार है। भारतीय स्वरों सा, रे, ग, म, प, ध, नी को इस पद्धति में डो, रे, मी, फा, सो, ला, सी कहते हैं। विभिन्न सप्तकों को दर्शाने हेतु रेखाओं का प्रयोग स्वरों के ऊपर और नीचे किया जाता है। अन्य चिन्हों को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से इसमें दर्शाते हैं। उसके बाद में दूसरी पद्धति आती है न्यूम्स स्वरलिपि पद्धति। धर्म पर आधारित यह पद्धति चर्चों में अधिक उपयुक्त साबित हुई। चर्च में जो गीत गाए जाते हैं उन्हीं के प्रचारार्थ यह पद्धति प्रचार में आई। आड़ी रेखाओं के द्वारा विभिन्न स्वर रूपों को दर्शाया जाता था। सोल्पा पद्धति की तरह स्वर नाम प्रयोग नहीं होते थे, ये अपितु शब्दों को लिखकर उनके ऊपर सांकेतिक चिन्ह लगा देते थे। नेक्स्ट आती है चीब स्वरलिपि पद्धति। इस पद्धति के आविष्कार चीब को माना जाता है, जो फ्रांस के रहने वाले थे। उन्हीं के नाम पर इस पद्धति का नाम चीब स्वरलिपि पद्धति पड़ा। चूँकि ईसवी शताब्दी चीब 18वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ रहे थे, अतः अपनी पद्धति में स्वरों के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाने हेतु उन्होंने अंकों का प्रयोग किया था, जैसे 1, 2, 3, 4। और अंत में आती है हमारी स्टाफ स्वरलिपि पद्धति। यह न्यूम्स पद्धति का संशोधित रूप है। इस पद्धति का विकास न्यूम्स पद्धति से माना जाता है। स्वरों की विभिन्नता, सामूहिकता, प्रभाव इत्यादि को ध्यान में रखते हुए इस पद्धति का विकास एवं प्रचार प्रसार किया गया।
पाश्चात्य संगीत के विकास में वहाँ के धार्मिक संगीत का विशेष योगदान है। चर्च में गाए जाने वाले गीतों में सामूहिक गायन, पार्श्व संगीत एवं वृंद वादन का समावेश अति विशिष्ट माना जाता है। सामूहिक गान में विभिन्न कंठों एवं वाद्यों का समावेश होता है। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के कंठों के लिए उपयुक्त स्वरलिपि पद्धति के लिए 5, 6 और अंततः 11 रेखाओं की कल्पना की गई। संगीत में शामिल होने वाले सभी नादों को स्थान देना ही स्टाफ स्वरलिपि पद्धति का महत्वपूर्ण कार्य रहा। स्वरलिपि के लिए प्रारंभ में 5 रेखाएं रखी गई, अर्थात 5 समानांतर आड़ी रेखाओं को स्तंभ बनाकर उनके बीच में स्वरों को अंकित किया जाता है। स्वरों के लिए 0 यह चिन्ह प्रयुक्त होता है। बाद में 11 रेखाओं को विशाल स्टाफ की कल्पना की गई, जिसे कि ग्रांड स्टाफ के नाम से संबोधित किया गया था। इस पद्धति की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें स्वर और ताल को एक साथ दिखाया जाता है। इस सप्तक पर तीनों सप्तकों एवं विभिन्न कंठ स्वरों को भली भांति दिखाया जा सकता है और इन 11 रेखाओं के पूर्ण स्टाफ को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 और इसके विस्तृत बारे में हम नेक्स्ट अध्याय में सीखेंगे। तो आज हमने संक्षिप्त में सीखा है कि पाश्चात्य संगीत पद्धति कौन कौन सी थी, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और किस प्रकार से पाश्चात्य में स्टाफ स्वरलिपि पद्धति को अपनाई गई और आज संपूर्ण पाश्चात्य देशों में स्टाफ नोटेशन पद्धति प्रचलन में है। धन्यवाद।